कबीर साहब ने कही, तेरा जन्म मरण मिट जाए। जन्म मरण मिटने की नौबत क्यों आई? जन्म ना हुआ तो अपना आप पे मिट गया, मरण होए को नहीं। लेकिन जन्म मरण तो रोग लगे हैं इस दुनिया में जीव के। काल महाराज ने जो रचना रची और जब से रूह लेके आए तो इस जीव का आवागमन बना दिया संसार में। जन्मता है, मरता है, और उसके साथ लगा दिए कर्म। उस कर्म के अनुसार जितनी अलग अलग योनि बनाई, उनके कर्म को भुगतवाने के लिए कि जैसा कर्म करता जाएगा वैसी योनि मिलती जाएगी। और सबसे उत्तम योनि इंसान की, क्योंकि जन्म मरण भी इसी में छूट सकता है और जन्म मरण से छुटाने वाला भी इसी जन्म में मिलता है। अगर इंसान का चोला नहीं मिले तो 84 लाख के जीव जंतु जितने भी ये जीव हैं, चाहे वो किसी भी योनि में हो, तो उनका जन्म मरण छूटना कठिन है। क्योंकि जो गुण इंसान में दिए वो और किसी जीव को दिए नहीं। परमात्मा ने अपने बाद या यूं कहो कि इसको नर नारायणी देह कहा गया है। नारायण नाम परमात्मा का है, नर नाम इंसान का है। इंसान का और परमात्मा का तुलना तो या आत्मा और परमात्मा की है। आत्मा परम तत्व है, शब्द है जिसने सारी रचना करी, और आत्मा उसकी अंश है। परंतु अब यह बात जब आ जाए है कि नर नारायणी देह, कि नारायण जैसी देह है इंसान की, लेकिन नारायण की तो कोई देह है ही नहीं। वो तो अरूप है, विदेह है, उसकी कोई पहचान नहीं है। वो शब्द रूप है, शब्द सब में समाया हुआ है, शब्द की सारी रचना है। लेकिन इस जन्म लेने के बाद जो भी जीवधारी है वो किसी भी योनि में जाए, जीव तो खुश रहेगा उसमें। लेकिन जब इंसान की योनि में आता है तब इसको पता लगता है कि आदमी सुख और दुख भोगता है, और जन्म मरण इसका होता है। जब जन्म लेता है तो बहुत खुशी होती है, लेकिन मरण होता है जब बड़ा दुख होता है। उस सारी खुशी को वो मरने वाला दुख मिट देता है, सारा खत्म कर देता है, चाहे वो कितना भी सुखी क्यों न रहा हो जिंदगी में। लेकिन आखिरी वक्त जब आता है और मौत जब आके घेरती है तो वो इतना दुखी होता है, फिर अपने सारे जीवन की जो भी क्रिया उसने की, जो भी उसने भोग भोगे, जो भी उसने कर्म किए, सब एक एक करके उसकी आंखों के सामने, दिलो दिमाग पर वो ऐसे छपे हुए हों कि इंसान उनको याद करके बड़ा दुख मारता है। तो मरना उससे भी ज्यादा दुखी है। नेक काम आदमी कितने भी करो, नेकी से ज्यादा शक्ति बुराई में है। पूछोगे क्यों? पूरी जिंदगी अच्छा करते रहो, एक छोटी सी बुराई आ जाएगी और सब नेकी बर्बाद उसी में। सारी जिंदगी तुमने कितने पुण्य के काम किया, वो एक छोटा सा पाप हो जाए, वो सब पुण्य बर्बाद उसमें। ये कभी नहीं सुनी कि उसने इतने पुण्य करे थे तो उसके बदले में इतनी भलाई करी थी, इसके बदले में उसको अच्छा मिला। लेकिन जब कोई उसके साथ बुराई आती है, जब उसको दुख तकलीफ आती है, तो कह देते हैं कि इसने फलाना दुख, या इतिहास के जितने एग्जाम उदाहरण देखेंगे
तो उसमें उनका जिक्र आता है कि उसने ये कर्म किया था, उस कारण उसको ये दुख भोगना पड़ा। सारी जिंदगी उसने कितने नेक कर्म किए हों, पुण्य कर्म किए हों, परहित परोपकार के काम किए हों, लेकिन एक छोटी सी अगर गलती हो जाती है वही ले डूबती है। इसी प्रकार जिंदगी में कितने सुख क्यों न भोगे हों इस जीवन ने, लेकिन आखिरी वक्त जब आता है और शरीर में जब पीड़ा होती है, क्योंकि वो जो रूह की शक्ति है वो रोम रोम में समाई हुई है, और वो ऐसी रमगी शरीर में कि जब इसको कोई खींचता है तो कितनी पीड़ा होती है। अगर शरीर में एक चीज चुभ जाती है और उसको निकालते हो तो कितना दुख होता है। एक बाल भी पाड़ोगे तो भी दुख होगा। तो वो तो इसके जर्रे जर्रे में समाई हुई शक्ति है, पर आखिरी वक्त में जब इस शरीर से वो निकलती है, निकाली जाती है, तो कितना दुख और कितनी पीड़ा होती है। जैसे 1,00,000 बिच्छू डंक मारे इतना दुख होता है। इसलिए कबीर साहब ने, संतों ने ये कही कि इस दुनिया में जन्म और मरण 2 भारी रोग हैं, लेकिन तृष्णा रूपी उसके बाद बीमारी लगी हुई है। इस जीव के साथ में तृष्णा क्या है कि तृष्णा इंसान की भूख है, इसकी इच्छा है, वो इसकी कभी पूरी नहीं होती है। जिससे भी पूछ के देखोगे, मुझे ये काम बाकी रह गया, ये हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, पोते पोतियों की शादी हो जाए, इस लड़के का मकान नहीं बना है, इसका कोई कारोबार नहीं है, इसकी हालत थोड़ी ही अच्छी नहीं है, इसका ये हो जाए, उसके बाद चाहे मैं चला जाऊँ। ये चीज़ें उसको लगी रहती हैं, या तृष्णा है, और तृष्णा कभी भरती नहीं है। जीव अपना अपना कर्म भोगता है। कोई चाहता हो मैं किसी को सुखी बना दूं, आप सुखी नहीं बना सकते। सुखी उसका कर्म और उसका कर्म का परिणाम बढ़ाएगा। हम अगर चाहें इसका ये कर दूं, वो कर दूं, लेकिन हमारे बनाने से कुछ नहीं होगा। जब परमात्मा करेगा वो होगा। जैसे राजा बलि था, उसने तो चाहा था कि मैं इंद्र का राज ले लूंगा। उसने इतने यज्ञ किए, और वो सारे के सारे, वही बुराई वाली बात बताता हूँ, इतने यज्ञ किए कि 101वां यज्ञ अगर उसका पूरा हो जाता तो इंद्र का राज मिल जाता। इंद्र को बड़ा दुख होया कि ये तो इसका यज्ञ अगर पूरा हो गया तो मेरा राज चला जाएगा। विष्णु भगवान के पास जाके कहने लगा, जी मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी मदद करो। जब जब ऐसी बात हुई है तो विष्णु भगवान अलग अलग रूप धार के और संसार में राक्षसों का संहार करने के लिए, पाप कर्मों को मिटाने के लिए आए हैं। क्यों आए कि मृत लोक का कोई भी जीव उनमें जाके शासन करे, उनको जस्ती नहीं बात। मृत्यु मंडल के कोई ही बिरला ही ऐसा पहुंचा होगा जो उन देवताओं से वो चीज छीन सके। कितने ही राक्षसों ने कितने प्रयास करे, लेकिन राक्षस भी कोई चीज हथिया नहीं सके, ना ही देवताओं से छीन सके। बल्कि चाहे उन्होंने कुछ भी करना पड़े, समुद्र मंथन के समय जब उसमें इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें निकली, उसमें जहर हलाल भी निकला था, और जब वो देवता उसको कोई ले नहीं पाए तो शिव ने जो है अपने लेके कंठ में रोक दिया था, जिसके कारण नीलकंठ उनका नाम पड़ा। परंतु कहने का बात यह है कि उनके दखल दे नहीं पाए। तो राजा बलि तो चाहता था, लेकिन विष्णु भगवान के आगे जब इंद्र ने जाकर प्रार्थना की, वो आए। बावन भगवान का रूप धर के, छोटा रूप धर के। उनको पता था कि राजा बलि यज्ञ करने के लिए जब जाता है तो पंडितों को दान देता है, और उस वक्त में वो किसी को खाली नहीं लौटाता। छोटा रूप धार के राजा बलि से जाके कहने लगे कि तेरे दर पर ब्राह्मण आया है। बोले, ब्राह्मण देवता बोलो कैसे आए? शुक्राचार्य उनके गुरु थे, राक्षसों के गुरु थे ये शुक्राचार्य। अब गुरु शिष्य की भी बात इसमें बहुत
मतलब उससे हमें एक संदेश मिलता है कि शिष्य अगर गुरु की बात को नहीं मानता है तो उसको कष्ट भोगना पड़ता है। तो कहने लगे बोलो ब्राह्मण देवता कैसे आए? बोले कि बस ब्राह्मण को क्या चाहिए ऐसे ही आगे थे। बोले नहीं फिर भी बताओ कि मैं आपको क्या दान दूं। बोले मुझे तो कोई खास जरूरत नहीं, अगर हमें थोड़ी ही जगह मिल जाती तो कुटिया बना के मैं रह लेता यहाँ। 2.5 कदम भूमि। बोले ऐसे कि दे दो मुझे। 2.5 कदम जमीन मापने जब लगे कह दिया कि दे दी, चलो ले लो जहाँ आपकी मर्जी हो। फिर विराट रूप बनाया विष्णु भगवान ने, तो छोटे ब्राह्मण रूप में। उससे पहले ही उसका गुरु बोला शुक्राचार्य कि राजा बलि गलती करता है। ऐसे टाइम पर जो ये छोटे से रूप में ब्राह्मण बन के आया है, ये छदम रूप धार के तेरे छड़ने के लिए आया है, तुम इसको कोई दान ना दे। कहने लगा जी आप मेरे गुरु जरूर हो। अब गुरु की बात नहीं मानी ना, आप मेरे गुरु हो और शिष्य को गुरु का वचन मानना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण मेरे दर पे आया है तो मैं उसको दान देने से इनकार नहीं कर सकता। ये मैं जानता हूं कि मैं आपकी बात की अवहेलना करता हूं, अच्छी बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ब्राह्मण मेरे दर से खाली जाएगा तो वो भी मुझे अच्छी नहीं लगती। 2.5 कदम जमीन देने के लिए कह दी। 1 कदम में जमीन पूरी माप ली, दूसरे में आसमान माप लिया, तीसरा कदम करने लगा बोलो कहाँ रखो? बोला कि मेरे छाती पे रख ले, और जगह कहाँ है? उसकी छाती पे पैर रख के बोला कि जा पताल में राज कर, इंद्र की बजाय। नर चाहत कुछ और, लेकिन परमात्मा जो चाहता वो होगा। अपनी चेती होत नहीं प्रभु चेती तत्काल, बलि चाहे आकाश को प्रभु पठायो पताल। बलि तो इंद्र का राज चाहता था, लेकिन जाना पड़ा कहाँ? पताल में। और पताल में गया तो विष्णु भगवान भी बंध गया उसके साथ, क्योंकि उन्होंने कही थी कि आपके दरवाजे के साथ में ही हम पड़े रहेंगे। बोले वचन पूरा करो, मैं पताल में जाऊं तो तुम मेरे दर के सामने बैठ गया। राजा बलि एक पहरेदार बढ़ के उसको रहना पड़े। वो तो बाद में जो है लक्ष्मी जी उनको लेके आई। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान की तृष्णा है वो तो भरती नहीं है। आदमी सोचता है गरीब है, कह दे अमीर हो जाऊं, अमीर और ज़्यादा अमीर बनना चाहता है, फिर भी उसको और दूसरी तृष्णाएं लग जाती हैं। तो जन्म मरण के साथ, लेकिन महापुरुषों की शरण में जब चला जाता है ना, उन्होंने सब चीज़ों का इलाज बता दिया कि तेरा जन्म मरण मिट जाए। दुनिया में दुख सबसे बड़ा यही है, जिसका जन्म नहीं होगा तो मरण कहाँ से होगा, और जिसने जन्म लिया ही नहीं तो मरेगा क्यों? तो जन्म मरण का सिलसिला ख़त्म करने के लिए प्रभु ने संतों को वो शब्द भेज दे के भेजा यहाँ, और उस लिए कही कि तेरा जन्म मरण मिट जाए, गुरु का नाम सुनो। गुरु कौन है? गुरु संदेश लेके आए हैं महापुरुष से, परमात्मा से, कि वो एक ऐसी दवा है जिस प्रकार से रोगी को ताप आने पे या कोई पीड़ा होने पे वो दवाई इलाज कर देती है, उसी प्रकार से वो सतनाम रूपी दवा जन्म मरण रूपी रोग का इलाज कर देती है, उससे वो खत्म हो जाता है। बताई हालात बताई कि इंसान खुश रहता है, जन्म लेता है, बचपन की अवस्था होती है, खेलता कूदता है, उसको न दुख का पता है, न सुख को पता है, न लाभ का पता है, न हानि का पता है, न उसको ज़्यादा संबंध किसी से नहीं जुड़े हैं, टूटने का पता है, न जुड़ने का पता है। जब उसको पता ही नहीं है तो उसको दुख भी कम है। ये दुख ज़्यादा होने का कारण क्यों बना कि हम एक दूसरे से जुड़ते चले गए। जीव जब पैदा हुआ तो इसको खुद का ही पता नहीं था। धीरे धीरे जब ये आया दुनिया में तो हमारे बताने से कहने से ये तेरी बहन है, ये तेरा भाई है, ये तेरा चाचा है, ये तेरा मामा है, ये तेरा फूफा है,
उसकी पूरे की पूरी चारों तरफ से उन रिश्तों की लाइन जो लगी उसको बताते गए, उस जुड़ता चला गया। लेकिन जीव तो अकेला आया था, जाए भी अकेला का। इसलिए उन्होंने समझाया कि बचपन की हालत में जब था ये जीव, तो ये कुछ भी नहीं था, इसको पता ही नहीं था क्या दुख था। झगड़ा किसी से होता, एक बार हुआ, अगली पल उससे दोस्ती होगी। दुश्मनी ये पाल के नहीं बैठता था कि मैं इसका बदला लूंगा। आज खेलता है, थोड़ी देर के बाद में फिर उसी के पास जाके झगड़ा करके वापस चले गए, फिर आगे फिर मिल लिए। तो उस खेल कूद में बीत गए। जवानी जब आती है इंसान की तो वो यौवन होता है। यौवन हम उसको कहे कि किसी चीज़ की चोटी है, पीक है वो। उस अवस्था में इंसान को ये ज्ञान होता तो है, लेकिन वो सब कुछ भूल जाता है। उसको बल का, बुद्धि का, शरीर का, क्योंकि उसका पूरा विकास हो चुका होता है शरीर का, तो उस टाइम पर वो अपने समान किसी को नहीं गिनता। वो सिर्फ अपने आप को ही सिंगारने में, बनाने में, संवारने में, पोसने में लगा रहता है। सिंगारना, पालना, पोसना, अपने आप को अच्छे से अच्छा दिखाना चाहता है। जवानी की अवस्था है, काम मेहनत भी उसी में करने का टाइम है। लेकिन ये भूल जाता है कि उसी उम्र के दौरान इंसान जो चाहता है वैसा ही कर सकता है। भक्ति रूपी काम भी बिना उस ताकत के, बिना उस टाइम के नहीं कर सकता। या तो बचपन से ही बीज डल जाए तो कर सकता है, या फिर उस अवस्था में आने के बाद में अपनी सारी शक्तियों का वो मुंह भक्ति की तरफ कर दे, तो जो चीज़ वो दुनियादारी की चीज़ों के लिए लगाता है तो वो परमात्मा की ओर जुड़ जाता है। और परमात्मा की ओर जब जुड़ जाता है तो उसके खुद के बल खत्म हो जाते हैं। शारीरिक बल, बौद्धिक बल और जितने भी धन बल, पारिवारिक बल, दुनियादारी के जितने हैं उनको भूल के, और वो एक ही शक्ति को मानता है, प्रभु का नाम से। गुरु का दर्जा ऊंचा इसलिए माना कि गुरु के बिना उसको ज्ञान नहीं मिला, नाम नहीं मिला, ये समझ नहीं मिली। गुरु ने उसको सारी समझ, बुद्धि और ये सारा भेद समझाया कि जब भेद उसकी समझ में आ गया तो उसने सोच लिया कि दुनिया मिथ्या है। नहीं तो इतना उम्दा चोला था इंसान का, रूह का, ये तो परमात्मा की अंश है, बहुत पवित्र थी। लेकिन खोटे मंदे जितने कर्म करते गए, उन कर्मों का इसके ऊपर परत जमती चली गई और ये भूलता चला गया फिर। परंतु गुरु ने जब भेद दिया, इसीलिए तो कहा ना कि गुरु एक धोबी के समान होते हैं। धोबी जिस तरह से कपड़े की गंदगी को धो डालता है, उसी प्रकार से संत सतगुरु भी इसे ऐसे जीव के जिस पे कर्मों का पर्दे पड़े हुए हैं वो भी उनके धो डालते हैं। उसके लिए कपड़े को अपना आपा सौंपना पड़ता है। वो उसको चाहे गर्म पानी में डाले, चाहे उसकी पिटाई करे, चाहे उसको धुलाई करता है, उस पर हाथों से, मुक्कियों से थाप मारता है, रगड़ता है। उसी प्रकार से गुरु भी एक धोबी के रूप में इस रूह को हर प्रकार से उसको पाक, पवित्र, साफ बनाने के लिए वचन की, कर्म को सुधारने की और नाम को जपने की विधि के द्वारा उसको संवारता है। और जब उसके सारे दाग, मलिनता धुल जाती है तो रूह पवित्र हो जाती है। दूसरे शब्द का जो मैंने लिखा था उसका है कि नगरी में आया धोबिया सुजान। धोबिया कौन है? सतगुरु धोबी बन के आते हैं। सुजान क्यों है? कि वो बुद्धिमान है, जानकार है, वो भेद जानते हैं कि किस प्रकार से रूह के पाप कर्म धुलेंगे। फिर कहते सजनी उस रूह को कही गई है कि अपनी चुंदरी को धुला। चुंदरी कौन सी है? काया नहीं। काया तो एक लिहाफ है उसके ऊपर, लेकिन जो भी कर्म इस शरीर से किए जाते हैं उसका प्रभाव तो रूह पर ही पड़ता है। रूह की मलिनता शरीर की मलिनता से जुड़ी है। जिस प्रकार से बारीक चीज़ों को तो हम पानी से उनसे साफ कर लेते हैं,
कपड़े वगैरह गंदे मैले हो जाते हैं, उनको साबुन सोडा से धो लेते हैं, परंतु रूह के ऊपर जो दाग धब्बे पड़ जाते हैं वो प्रभु के नाम के बिना नहीं साफ होते। इसलिए उस शब्द में कबीर साहब ने कही कि राम का नाम सुमर प्यारे, तेरा जन्म मरण मिट जाएगा। तो जन्म मरण तो जब मिटेगा जब इंसान नेक कर्म करना सीख जाएगा। नेक कर्म की ओर कदम नहीं रखता है, बाहर से दिखावा कुछ करता है, अंतर में उसके मन में और ही कुछ छिपा हुआ है, फिर कैसे होगा। अब कर्म भी एक तरह के नहीं है। कई बार हम कर्म करते कुछ दिखाई देते हैं और उसका कर्म फल कुछ बनता है। कई बार नेक कर्म करते हुए भी हमारे से बुरा कर्म हो जाता है कि हम सोचते हैं कि देश में कुत्ते फिरते हैं कि भूखे होंगे, उनको रोटी लेके जाते हैं, सड़क पे रोटी डाल दी। अब उसके छोटे बच्चे हैं, वो रोटी के लालच में सड़क पे आ जाते हैं। एक तेज रफ्तार से गाड़ी आती है, वो उसे टुकड़े के लालच में उसको खाने के लिए गाड़ी वाला आता है, 3 को मार के चला गया। दोष किसका हुआ? कुत्ते का हुआ, ड्राइवर का हुआ, या रोटी डालने वाले का हुआ? कर्म नेक कराया था उसने, उसका क्या दोष है? कुत्तों को रोटी डालता, रोजाना डालता है। नेक कर्म कराया था उसने जान अपनी समझ में, लेकिन जो उसकी जान चली गई वो पाप किसको लगा? रोटी डालने वाले। नेक कर्म सोच के किया था, लेकिन कर्म उसका बुरा क्यों था कि ना समझी के कारण उसने सड़क पे डाल दिया। अगर एक किनारे डालता तो कुत्ता सड़क पे नहीं जाता, नहीं मरता। पक्षियों को चोगा डालते हो, जाके छत पे डाल दिए, आपने सोचा मैंने नेक कर्म किया, इतने पक्षी जो है यहाँ से चौका चुग के जाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा, उनका पेट भरेगा। लेकिन क्या होता है कि वो तो आके उस मस्ती में चुगना शुरू कर देते कि उनको एक एक दाना मिलता है, पूरा दिन घूमते फिरते कहीं मुश्किल से पेट भरता है। और वहाँ जब जाके देखते हैं तो एक ही जगह जब इतना मिल जाता है तो उसको अंधे होके न उसको खाना शुरू करते हैं। थोड़ी देर में बिल्ली आती है, उसमें से पक्षी को मार लेती है। तो आप किसको लगा? डालने वाले को। ना समझी थी, ऐसी जगह में डाल दिए जहाँ बिल्ली पहुंच सकती है। कर्म तो उसने ये सोच के किया था कि अच्छा है, लेकिन हो गया पाप कर्म, पुण्य कर्म नहीं रहा ना। इसलिए गुरु हमें जो ज्ञान देता है वो हर कर्म की व्याख्या करके उनको समझाता है कि ऐसे कर्म करो जिस कर्म के करने से तुम्हें पाप ना लगे। वहाँ इस चीज़ की जरूरत पड़ती। तो इसीलिए संतों ने कहा कि जो अंदर में तुम्हारा मलिनता आ गया है रूह पर, उसको साफ करने का तरीका क्या हो? क्यों पानी से वो नहीं धोई जा सकती, साबुन सोडा उस पर नहीं लगाया जा सकता, देखने से हमें पता भी नहीं लगता, अंदर में छिपी हुई है वो मैल। तो वो मैल सतगुरु उसी मैल को उतारने के लिए वो नाम की दीक्षा देते हैं। उस नाम के सुमरण करने से, उसका अभ्यास करने से वो रूह की मलिनता दूर होती है। नानक साहब की वाणी में तो बहुत अच्छा है, उसकी व्याख्या करके बताया गया है। लेकिन इंसान है ये समझता बड़ी मुश्किल से। ठोकर लगती है, एक बार देखता है, पीड़ा होती है तो समझता है, लेकिन उसके बाद फिर भूल जाता है। हमारे साथी हमारे बीच के या जो भी देखते हैं, रोजाना इंसान जुदा होके हमसे जाते हैं, हम देखते हैं कि ये अंतिम टाइम ये होता है, हर एक का होगा, तेरा भी होगा। लेकिन क्या हम सुधर गए उसको देख के? क्या उसको देख के हमने कभी ये विचार करते हैं कि ये क्या कुछ साथ लेके गया? क्या कभी ये सोचते हैं कि इसने जीवन मेरे कि क्यों बुरे कर्म किए? और अच्छा करता है तो भी कहते हैं कि इन्हें अच्छा करना या इतना जो कुछ इतनी मेहनत करके इसने अर्जित किया, क्या काम आया इसके? आखिरी वक्त में तो खाली जा रहा है। क्यों उसको ऐसा कहा? लेकिन जो जीते जी प्रभु के नाम की कमाई करता है, उस नाम का सुमन करता है, वो आदमी जीते जी ही उस चीज से संपन्न मालो माल हो जाता है। वो निर्भय हो जाता है। उसने उस मौत को जीत लिया है। उसको पता है कि तूने जो काम किया है उससे तेरी अंतर की सफाई हो चुकी है, तुझे दुनिया में दोबारा नहीं आना है।
उस नाम की ये सिफ्त है, नाम की ये सिफ्त है जो उसको संभरेगा। शारीरिक रोग, मानसिक रोग, आत्मिक रोग, बौद्धिक रोग, सब रोग दूर हो जाते हैं। परंतु वो किसी कामिल महात्मा की शरण में जाके उनके वचन की पालना करके उनके दर्शन करने से और पूर्ण विश्वास और पूरे समर्पण से जो उनके वचन को मानता है और उनके कहे में चलता है, उसके सारे के सारे पाप कर्म धुल जाते हैं और वो जन्म मरण को जीत के इस संसार से जाता है। राम